मैं हूं आपका होस्ट सैयद हैदर शाह। नाज़रीन, इस वक्त गर्मी मुल्क में उरूज पर है। हर तरफ गर्मी की नई लहर है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में इसकी लहर मज़ीद ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती है और गर्मी ज़्यादा बढ़ सकती है। नाज़रीन, इस गर्मी की वजह से लोगों का जीना तो बहुत मुश्किल हुआ है। लोगों का घरों से बाहर निकलना तो क्या, लोगों के घर के अंदर बैठना भी मुश्किल हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग हर तरफ जारी है। पेशावर के हर दूसरे इलाके के मकीन को इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बिजली तो ये सारा दिन देते नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमें बिल बहुत ज़्यादा भारी कीमत में अदा करने पड़ते हैं। नाज़रीन, बिजली की गैर फराहमी के बायस लोगों के काम काज रुक गए हैं, लोगों के कारोबार मुतासर हो चुके हैं और लोगों के घरेलू रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मसले मसाइल और मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। आइए हम आवाम से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में, उनका क्या ख्यालात है इस बारे में, वो कैसे इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए हैं, वो कैसे इस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। इन शहरियों से जानते हैं कि इनकी क्या राय है, इनकी क्या तासुरात हैं और ये जानते हैं कि बिजली की वजह से इनको क्या तकलीफ़ें उठाना पड़ रही हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। आवाम बहुत बेहाल है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हम किस को अपनी बात बताएं, किससे अपनी राय? बिलों का क्या हिसाब, बिल किस तरह आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा है और बिजली उसके मुताबिक कम है। हैं? ये बताइए कि बिजली कितना घंटा गायब होती है, कितना वक्त गायब होती है? बिजली तकरीबन 1-2-3 घंटे तो गायब रहती है और 1 घंटा आती भी है, तो इसमें भी बार बार जाती और आती रहती है। जी नाज़रीन, आपने जाना यहाँ पे एक शहरी हमें बता रहे थे कि बिजली की वजह से कैसे वो तंग है। बिजली यहाँ पे आती है 1 घंटे के लिए आती है दिन में और उसमें भी कई दफ़ा जाती है और उसके बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है और वो फिर कई घंटों बिजली की गैर फराहमी ऐसी ही जारी रहती है। आइए हम एक दूसरे शहरी से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। नाज़रीन, इसी सिलसिले में हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनकी अपनी दुकान है। उनसे जानते हैं कि उनका कारोबार इससे आया मुतासिर हो रहा है और कितना मुतासिर हो रहा है और उनको अपनी क्या परेशानी है, इससे उनको अपनी क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है इस लोड शेडिंग की वजह से। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी बिजली दलता निष्ठा अशपा बिजली इधर नहीं है जी, और बिल इतना ज़्यादा आता है ना, हम तुमको क्या बोलते हैं, बिजली इधर होता ही नहीं है और बिल सेवा आता है बहुत ज़्यादा आता है और इधर बिजली नहीं होता है। और बिजली कितना वक्त नहीं होता है? बिजली 1 घंटा होता है, 3 घंटे नहीं होते, 1 घंटा होते हैं, 3 घंटे नहीं होते और बिजली इधर नहीं है। कारोबार ये बिजली या तो ख़राब होता है और ग्राहक कहते हैं सामान देने में मसला होता है। खुद मसला होता है, देखिए बिजली नहीं है, गाहक भी नहीं आता है। जी नाज़रीन, आपने जाना इनकी तासुरात को, इनके ख़यालात को कि कैसे इनका कारोबार इससे मुतासर हो रहा है और ग्राहक नहीं आते इस गर्मी की वजह से। एक तो वैसी गर्मी बहुत ज़्यादा मौजूद है, उसके ऊपर फिर लोड शेडिंग भी हो, लोगों का घर से निकलना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए हम और जगह पे बात करते हैं, और जगह से और लोगों से मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं बिजली की गैर फराहमी के हवाले से। जी नाज़रीन, एक और कारोबारी शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका कारोबार इस लोड शेडिंग की वजह से किस हद तक मुतासर होता है और उनके अपने पर्सनल क्या इशू आते हैं, उनको अपने ज़ाती क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है इस लोड शेडिंग की वजह से, इस गर्मी की वजह से। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बताइए कि यहाँ पे कारोबार आपका किस हद तक मुतासर हो रहा है? यार जी, कारोबार तो लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत ज़्यादा आती है और बिजली का कोई टाइम मालूम ही नहीं है। जिस वक्त उनकी मर्ज़ी हो तो बिजली आ गई और जिस वक्त मर्ज़ी ना हो तो चली गई। और कारोबार की निस्बत से तो कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बस गुजारा हो रहा है, उस तरह कारोबार नहीं जिस तरह पहले थे। बिजली की बहुत तकलीफ है हमें, क्योंकि कुछ टाइम का पता नहीं लगता, 3-3 घंटे भी नहीं होती, 5 घंटे भी नहीं होती, कुछ मालूमात ही नहीं कि किस वक्त आएगी और किस वक्त नहीं आएगी। अच्छा, तो देखिए जैसे मतलब कमर्शियल रेट्स, तो मतलब आपके कारोबार के हिसाब से कमर्शियल रेट्स आपके कट रहे होंगे, तो मतलब जब आप घरेलू इस्तेमाल में करते हैं, घरेलू लोड शेडिंग जो है तो वो आपको किस हद तक मुतासर कर रही है, किस तरह बिजली की तरसील आपको किस तरह फराहम हो रही है? यारा कमर्शियल के हिसाब से देखा जाए तो बिल तो बहुत ज़्यादा आते हैं, जितनी बिजली है नहीं बिल जितने आते हैं। घरेलू के हिसाब से आज तकरीबन दूसरा-तीसरा दिन है, घर की तरफ 6-6 घंटे 5-5 घंटे बिजली नहीं होती। गर्मी शदीद है और कोई एहसास ही नहीं इनको कि यार मुसलमान का क्या बनेगा। अपनी हर की अपनी मर्जी है, जो जाए बस हो रहा है पाकिस्तान में। लाला, आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत जो है तो इस बारे में क्या कर सकती है? ज़ाहिर सी बात है, काम तो हुकूमत का ही है।
यार जी हुकूमत तो चाहे तो सब कुछ कर सकती है, उनकी अपनी मर्जी है। हुकूमत चाहे तो ये सारा सिस्टम सही हो सकता है, नहीं तो वो जो कुछ चाहे होगा। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, आवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती जितना हुकूमत कर सकती है। जी नाज़रीन, अपने शहरियों के तासुरात जाने के, उनका लोड शेडिंग की वजह से कैसा नुकसान हो रहा है, उनको क्या क्या तकलीफ़ें उठाना पड़ रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से उनको क्या मसाइल का सामना करना पड़ा है, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, ये जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा भाई, ठीक है? ठीक ठाक खैरियत है। सर ये बताइए कि लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो बिजली आप मतलब ज़ाहिर एक कमर्शियल इस्तेमाल नहीं करने वाले, आप अपने घर में इसको इस्तेमाल करते हैं। घर में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि आपने लोड शेडिंग के बारे में सवाल किया है। मेरे भाई, लोड शेडिंग तो ऐसी है जैसे अज़ाब बन चुका है। ख़ास कर पेशावर सिटी वालों के जो आवाम है, उनके लिए ये अज़ाब बन चुका है। देखिए जी, 24 घंटों में सिर्फ 6 घंटे बिजली मिलती है इन आवाम को। सिटी पेशावर वालों को 24 घंटों में 6 घंटे सिर्फ बिजली मिलती है, और वो भी किस सूरत में, वो भी कभी होती है कभी नहीं होती। तो आटे में नमक के बराबर है लोड शेड। हमारी जो बिजली है ना, हमें आटे के नमक के बराबर में मिलती है। मैं तो हैरान हूँ, सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जब मैं देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है। इस पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ जब मैं देखता हूँ कि इस कारकर्दगी लोड शेडिंग के बारे में मौजूदा कारकर्दगी सूबाई हुकूमत की जो कि पीटीआई की है, सिफर के बराबर है। आप मेरे भाई, आप कैसे वज़ीर आला हैं? आपका तो ये फ़र्ज़ बनता है, आप पर तो ये फ़र्ज़ आयद होता है। आपने आवाम को बिठाया किस लिए है? आपको आवाम ने बिठाया इसीलिए है कि आप आवाम के मसाइल हल करेंगे। आप मसाइल हल करेंगे। आप 100% आवाम के मसाइल हल करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। लेकिन लाला देखें, ऐसा है कि बिजली की तरसील तो वफाक से मिलती है। वफाक जब बिजली नहीं देगी तो सूबे कैसे चलाएंगे? वफाक के बारे में क्या कहना चाहेंगे वहाँ? बहुत अच्छा सवाल मेरे भाई। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जब बजट पास होता है तो इन सबको अपना हक मिलता है ये बात मेरे भाई। ये तो इसका काम है सूबे के वज़ीर आला का कि आप अपना हक क्यों नहीं मांग सकते। आप फेडरल गवर्नमेंट से हक मांगे, मरकज से अपना हक मांगे। आप कैसे दावेदार हैं? आप कैसा दावा करते हैं कि इस बिजली की चाबी मेरे पास है? कैसे आपकी चाबी आपके पास है? मेरे भाई आप बताएं ना, आप कैसे वज़ीर आला हैं? आप इस सूबे के वज़ीर आला हैं, आपका हक बनता है आप अपना हक जाकर मांगे। असेंबली में बैठे, मरकज में बैठे अपना हक मांगने के लिए। आप तो आज एक एक सेकंड के लिए आपकी आवाम तरस रही है बिजली के लिए। लोड शेडिंग, तबाही, महंगाई की तरफ आप सूबे में देखें, महंगाई भी इनकी वजह से है। आप तो रोना रो रहे हैं सिर्फ बिजली का। चाहे आप आवाम से पूछें, आपके बच्चे तो एयर कंडीशन के सामने बैठे हैं। आपके जो 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 घर वाले हैं वो तो एयर कंडीशन के पास बैठे हैं, एयर कंडीशन के मजे ले रहे हैं। आपको क्या इल्म? आपको इस गरीब आवाम का दर्द का क्या इल्म? क्या सोच है आपकी इसके बारे में? कोई नहीं है जी। आपको सब कुछ मिल रहा है, आप मज़ों में हैं। आपको आवाम की क्या परवाह? जल जाएं, मर जाएं, भूखों मर जाएं, तड़पते रहे गर्मी की वजह से, मगर आपको कोई परवाह नहीं। मुझे इल्म है, आप देख रहे हैं, आप मेरी आवाम देख रही है, आपकी आवाम देख रही है। देखिए क्या हाल है सिटी में, बड़ा बुरा हाल है जी। अगर आप इनके तासुरात देखें, इनकी दहलीज पर जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने परेशान हाल है ये पेशावर सिटी वाले लोग। यार ये कैसी अवामी हुकूमत है? आप इसको, इस सूबाई गवर्नमेंट को अवामी हुकूमत समझते हैं? ऐसी होती है अवामी हुकूमत? ये मसाइल अवाम के ऐसे हल होते हैं? अफसोस, मुझे बहुत अफसोस, मगर आज मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत सूबाई पीटीआई की 100% नाकाम है। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना कि इन शहरी का, इन्हें बड़े अच्छे पॉइंट उठाए, इन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए।
हाँ नाजरीन, अपने शहरियों के बारे में अपने शहरियों के तासुरात जाने, एक एक करके हम मुख्तलिफ शहरियों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोड शेडिंग ने उनकी ज़िंदगियों को मुतासर किया है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद, हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से इनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम काका। वालेकुम अस्सलाम जी। बात दरअसल ये है कि मेरा नाम अयाज खान है, मैं पेशावर का रिहायशी हूँ। लोड शेडिंग की वजह से रात की नींद हराम हो गई है, मच्छर काटते हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है। हम बातें करते हैं बहुत ऊपर ऊंची ऊंची, लेकिन हमारा काम ज़ीरो है। पेशावर जैसे शहर को, जैसे इस्लामाबाद और लाहौर जैसे सहूलतें नहीं मिलती हैं, टीवी कवरेज भी बहुत कम मिलती है। ये क्या वजह? ये पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या कोई और बात है? कहने को तो ये एटम बम बना लिया हमने, लेकिन सहूलतें कुछ भी नहीं मिली हैं। सन 1970 मेरी तारीख़ पैदाइश, उधर से लेकर आज तक लोड शेडिंग का ही मसला है। तो हमने क्या खुद कफीला था? हम क्या इंडिया के साथ लड़ाई करेंगे? बातें तो हम इंडिया के करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, और अल्लाह ताला तुम्हें नेकी की हिदायत है, पेशावर के मसले हल करो, इंडिया को छोड़ो, वो बहुत दूर की बात है। जैसे ईरान नर का बच्चा, उसने इसराइल के साथ पंगा ले लिया है, मरता है कि जीता है, लड़ रहा है। हम लोगों की तरह 2-3 की लड़ाई होगी और तीसरे दिन हमने खिलाफ कर दिया है। अपने शहरियों को हमने क्या सहूलत दी है? सन 70 से लेकर आप खुद इंसाफ करें कि आज तक लोड शेडिंग का मसला हल नहीं हुआ, तो हम और क्या अच्छे होंगे? तो बराए मेहरबानी इस लोड शेडिंग पर आप इस तरह मेहरबानी कर तो करम करें। पेशावर के लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा है, रात में 3 बजे बिजली जाती है, 6 बजे जाती है, 5 बजे जाती है, 2 बजे जाती है। इतनी लोड शेडिंग होती है कि हद से ज़्यादा अभी भी नहीं है। हाँ, तो देखिए, वफाक कहती है कि हमारे पास, हम लोड शेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास पानी जो है तो वो इस हिसाब से बिजली बना नहीं सक रहे, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है, पानी पीछे से बंद कर दिया गया है, और हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम बिजली को मज़ीद और ज़राए से हम वो कर सकें, पैदा कर सकें। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर जी, आप मुझे ये बताएं कि एटम बम बनाना ज़रूरी था क्या बिजली देना ज़रूरी था? फौजें बाहर भिजवाने, ये दोनों पर जो बाहर मुल्कों के लोग जा रहे हैं, ये पीपल पार्टी का जो लीडर है, ये जो बाहर मुल्कों के सैल के लिए जा रहा है, इन्हें खाली समझाने के लिए। हमारा वज़ीर आज़म बेगैरत है, इतने दौरे इसने किए हैं, इस आवाम के पैसे पर क्या किया है? ये लोड शेडिंग ज़रूरी है कि वो दौरे ज़रूरी थे? आप इंसाफ आप पर कि ये हर दूसरे तीसरे दिन पर दुबई और कतर और सऊदी अरब अपनी मिलों का हिसाब किताब दे रहा है, अपनी मिलें बढ़ा रहा है। ये मरियम नवाज लाहौर में क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं यार? ये तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये पेशावर भी पाकिस्तान का हिस्सा। मेरा बराए मेहरबानी अल्लाह से डरे, अल्लाह से, किसी से ना डरे, अल्लाह से डरे और पेशावर पर अपना रहम करें ज़रा। जी नाजरीन, इन शहरी का कहना था कि ये एक अवामी मसला है, ये एक कौमी मसला है लोड शेडिंग का, और हमारे पास डिफेंस से ज़्यादा, दिफा से ज़्यादा हमारे पास ज़रूरी ये था कि हम इस चीज़ को, लोड शेडिंग को ख़त्म करने में इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि ये लोड शेडिंग का सिलसिला कब से जारी है, किस साल से जारी है, किस ज़माने से जारी है, और ताहाल अभी तक हल नहीं हो सका, इस बारे में वो कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि नज़रसानी करे। हमारे पास एक और शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं, इनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बिजली के बारे में, उनकी ज़िंदगी कैसे मुतासर हो रही है इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I am the president of Anjuman Tajiran Sikandarpura Bazaar. My name is Malak Alamgir Khan Muhammad Zee. हम लोड शेडिंग पर बात करते हैं। Today is a very shining day for every Pakistani citizen because Pakistan in South Asia, Central Asia and Europe become a superpower. Like every citizen create very respect because we defeat India. हमने इंडिया को शिकस्त दी, क्यों दी है? ये नवाज शरीफ की वजह से, ये भुट्टो की वजह से, ये जो एटम बम बनाया था। अदरवाइज फ़लस्तीन का हमारा ये हाल होता, हम पर बमबारी करते, हम कुछ भी नहीं करते। नवाज शरीफ का फॉर एग्जांपल ये मोटरवे निकाले, ये जहाज निकाले, तो क्या रहते हैं? खंडर रहते हैं, ये मुगलों के ये चंद चीज़ें रह जाएंगे, और क्या रह जाते हैं पाकिस्तान में? वी प्राउड ऑफ आर्मी चीफ टुडे, उसकी वजह से पाकिस्तान की इज्जत है। ठीक है, लोड शेडिंग है, हम मानते हैं, लेकिन ये तो है ना कि कोंडा कल्चर, सब कोंडा कल्चर है। ये तो नहीं है कि हम सब कोंडा कल्चर, जितने भी विलेजेस हैं और ये जितने भी घर है, जितनी भी शादी के एक घर में 4-5, 5-5, 6 AC है। 99% सब कोंडे हैं। अदरवाइज हम जिस इलाके में हम खड़े हैं,
सिकंदरपुरा में ज़ीरो हकीकत है। अब मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं मौजू हूँ, ज़ीरो लोड शेडिंग है। वह लोड शेडिंग है जहाँ चोरी होती है, सिर्फ फॉल्ट की वजह से लोड शेडिंग आती है। दिस इज़ द रियलिटी। मुझे पता है कि आपकी ये चैनल ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपका एजेंडे पर इसने प्रोड्यूसर निकाला है, कुछ हो कि न हो, लेकिन आप ये बताएं कि 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। 12-12 है, गाँव में है, क्योंकि वहाँ सब सिर्फ मस्जिद के अलावा सब चोरी करते। बाज़ औक़ात मस्जिदों को भी कोंडे लगे होते हैं। लेकिन लाला, हम लोग जो हमारे जो मुश्तरक हमारे जो काफ़ी आवाम है वो रहती है इन इलाकों में, सिटी साइड के इलाकों में, लेकिन यहाँ पर भी लोड शेडिंग देखने को मैं मिलती है। खुद भी सिटी में रहता हूँ, हमारा कारोबार भी सिटी में है, हमारा वहाँ फैक्ट्री भी है, मैं वहाँ का प्रेसिडेंट भी हूँ, सबसे बड़े बाजार का। कोई आम शहरी नहीं हूँ, ऑफिसर के साथ बैठता रहता हूँ, हर किसी के साथ मिलता जुलता हूँ। यही हकीकत है। जहाँ भी नई बिलिंग है, ज़ीरो लोड शेडिंग है। लेकिन जिस इलाकों में चोरी है वह है, इट इज़ अ गुड पॉलिसी। क्या है प्लानिंग मीन्स डिसाइड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन द फ्यूचर, इट इज सिस्टमैटिक प्रिपरेशन फॉर एक्शन। यही प्लानिंग है। चोरी मत करो, बिजली हुकूमत देते हैं। ये तो नहीं है कि कुंडा कल्चर डालो टुस 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 और कहते हैं लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग नहीं हुआ तो क्या होगा? थैंक यू, खुदा हाफ़िज़। ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपने जाना इनके तासुरात को। इनकी बड़ी मुख्तलिफ सी बात थी, बाकी अवाम के मुकाबले में हमें इनके पॉइंट्स कुछ मुख्तलिफ से नज़र आए। इन्होंने कहा कि बिजली सिर्फ उन जगहों में जाती है, लोड शेडिंग सिर्फ उन जगहों में है जहाँ पे कुंडा कल्चर है, जहाँ पे लोग बिजली की चोरी करते हैं। नाज़रीन, अपने शहरियों के तासुरात जाने, शहरियों की आपने मुश्किलात का आपको इतराक हो गया होगा कि कैसे लोड शेडिंग की वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ा है। मुख्तलिफ कारोबारी हज़रात से भी हम मिले, उन्होंने हमें ये बताया कि उनके कारोबार इससे किस किस्म के किस तरह मुतासिर हुए लोड शेडिंग से। लेकिन यहाँ पे कुछ कारोबार ऐसे भी हैं जो इस गर्मी और इस लोड शेडिंग की वजह से शायद थोड़ा सा जिनको फ़ायदा हो रहा हो। हमारे साथ एक कारोबारी शख्स मौजूद हैं, पेशावर के शहरी में हैं। उनसे जानते हैं कि उनके कारोबार को किस कदर मस्बत या मनफी नुकसान पहुँचा इस लोड शेडिंग की वजह से या इस गर्मी की वजह से। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बताइएगा कि आपका तो जैसे कि बताइएगा जैसे आपका दूध का कारोबार है यहाँ पे, या मतलब दही वगैरह बेचते हैं, कुल्फ़ी वगैरह, पनीर वगैरह, ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, तो लोग यहाँ पे कितना आपके पास आते हैं और कितना आपसे सामान ख़रीद कर जाते हैं? बस जी, लोग तो गर्मी में जो है ना बहुत ज़्यादा वो दही का जो है ना हमारे पास वो होता है, दही बहुत ज़्यादा बेचता है, और पनीर भी होता है हमारे पास, दूध की ठंडी बोतलें है, और कुल्फ़ी भी है हमारे पास। तो गर्मी में जो है ना लोड शेडिंग भी होती है, लेकिन लोग ज़्यादातर आते हैं यहाँ पर दही के लिए, बहुत दूर दूर से आते हैं। दही हमारे पास शार्ट भी होता है, अक्सर हमारे पास दही जो है ना 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाता है, और शाम को जो है ना 7-8 बजे तक ख़त्म, क्योंकि गर्मी है। गर्मी में लोग ज़्यादातर, आपको पता है कि लोग लस्सी बहुत पीते, तो इसलिए जो है ना दही ज़्यादा बेचते हैं। ये बताइएगा भाई कि मतलब आप लोगों का भी कारोबार आप लोगों ने खोला हुआ है, ज़ाहिर है चला भी रहे, इससे इस लोड शेडिंग से, इस बिजली की गैर फरामी से आपके कारोबार को कोई नुकसान पहुंचा? आपके कारोबार को कोई नुकसान पहुंचा? कोई किसी किस्म की मुश्किल पेश आई इस लोड शेडिंग की वजह से? कभी कुछ चीज़ ख़राब हो गई हो या कुछ इस तरह? जी बिल्कुल भाई, लोड शेडिंग की वजह से हमारा जो है ना बहुत परेशानी के सामना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास दूध के चेलर है, तकरीबन हमारे पास ताज़ा दूध आ जाता है और बिजली चली जाती है, तो फिर ताज़ा दूध जो है ना 2-3 घंटों से ज़्यादातर नहीं भी वो रोक सकता, वो जो है ना ख़राब होता है। तो इसलिए ये परेशानी है कि दूध हमारे पास ख़राब होता है। गर्मी में जो है ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि फ्रीज़र भी बंद होता है। यहाँ पर हमारे पास फ्रीज़र में दही पड़ा होता है, दूध की बोतली पड़ी होती है, और दूध पड़ा होता है, और मलाई पड़ी होती है। जब बिजली नहीं होती तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये तो दूध से बनती है। जो सही दूध जो होता है ना वो ख़राब होता है, वो जो केमिकल वाला दूध होता है वो ख़राब नहीं होता। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी, आपने देखा कि इनके कारोबार को जहाँ पे एक तरफ फ़ायदा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसी लोड शेडिंग की वजह से कुछ नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, अपने आम शहरों की बात तो सुनी, कारोबारी शख्सियत की बात सुनी कि कैसे वो लोड शेडिंग, कैसे वो इस गर्मी की वजह से बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, कैसे उनकी ज़िंदगियों पर उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस गर्मी की वजह से। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे आवाम के मुहाफ़िज़ एक पुलिस एहलकार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो गर्मी में फिरते हैं, चूँकि इनका तो सारा ड्यूटी ही इनका फ़राइज़ है, तो वो घर से बाहर निकल कर
घूमने फिरने के होते हैं, लोगों पर नज़र रखने के होते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, लोगों की हिफाजत करने के होते हैं। इनसे जानते हैं कि गर्मी की वजह से उनको क्या तकलीफ़, क्या मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी लाला अपना नाम बता दें। अपना नाम बता दें लाला। सरीर खान। अच्छा ये बताइए कि गर्मी की वजह से आपको, फिर आप लोग सारा वक्त बाहर होते हैं, कोई आप लोगों को कोई मतलब क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कितनी आप लोगों को गर्मी जो है तो झेलनी पड़ती है? उससे क्या नुकसान हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। गर्मी की वजह से तो सारा दिन तो ड्यूटी होती है ना, सुबह 7 से लेकर 2:30 बजे तक। ये सारा टाइम जो होता है ना वो गर्मी का होता है, और ज़्यादा धूप होता है तो ज़्यादा धूप में हमारे जो ट्रैफिक का निज़ाम है ना वो चलना भी पड़ता है ना, मतलब उसको चलाना भी मजबूरी है, लोगों को रिलीफ भी देना है। दूसरी बात ये है कि गर्मी की वजह से हम पे जो असर होता है ना ड्यूटी के दौरान, तो कभी कभार हमारे तो बाज़ लड़के और जवान जो है ना वो गर्मी की शिद्दत से मतलब बेहोश भी हो जाते हैं। और दूसरी बात ये, जब ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तो फिर जब हम अपने घरों या मतलब चौकियात में जाते हैं तो उधर बिजली नहीं होती, तो फिर वो लोड शेडिंग की वजह से वो गर्मी और भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये मसले तो बहुत हैं, लेकिन थोड़े हमने बयान किए, बाकी आप उनको लोगों को बताएं, मेहरबानी। अवाम, सरकार ने आप लोगों को, अवाम को चलें छोड़ें, सरकार ने आपको कोई फैसिलिटीज़ फराहम की हैं इस गर्मी से बचने के लिए? हाँ बिल्कुल, सरकार ने तो थोड़े कुछ फराहम किए, सोलर सिस्टम लगाए हैं, लेकिन चूँकि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है तो उस पर गुजारा थोड़ा होता है ना, और हमारा काम जो है ना वो धूप में है ज़्यादातर, तो उस वजह से हमको ये सीने की बीमारी ज़्यादातर लगती है, और ये जो सांस में रुकावट होती है ना, और गर्मी मतलब ज़्यादा हम जज़ब नहीं कर सकते, जितना इंसान जज़ब कर सकते तो ठीक है, लेकिन जितना गर्मी की वजह से हम ज़्यादातर परेशान हो जाते हैं। जी नाज़रीन, अवाम के मुहाफ़िज़, अवाम के इन एहलकार की आपने बात सुनी, और आपने जाना कि कितनी गर्मी की वजह से इनको भी इवन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ़ कारोबारी हज़रात के राय सुनी, उनके तासुरात जाने कि कैसे बिजली की वजह से उनके कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी उसकी वजह से किसी हद तक नुकसान पा रही है, नुकसान जो है तो उनको उठाना पड़ रहा है, कारोबारी उसमें भी सेक्टर में भी, जबकि अपनी पर्सनल लाइफ में भी उनको इस गर्मी की वजह से अपने घरों में भी उनको सुकून नहीं, क्योंकि घरों में बिजली ही मौजूद नहीं, और ना ही उनकी दुकानों में बिजली का कोई हुकूमत की तरफ से फराहमी इंतज़ाम किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और कारोबारी हजरात मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि बिजली की वजह से, बिजली ना आने की वजह से, गैर फराहमी की वजह से इनके कारोबार को किस हद तक नुकसान पहुँचा है, और हुकूमत से ये क्या अपील करना चाहेंगे, हुकूमत को ये क्या कहना चाहेंगे कि वो बिजली की तरसील को किस तरह अमल में ला सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या है? जी भाई बताइएगा यार कि जो बिजली के बिल हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बिजली की फराहमी नहीं है, दुकान में जो है तो कारोबार किस हद तक मुतासर हो रहा है? कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, सुबह से आते हैं रात तक लाइट नहीं होती, 1 घंटा होती है 1 घंटा नहीं होती, इसकी वजह से हमारा कस्टमर बिल्कुल नहीं। आज ऐसे हालात हो गए कि बस घर में जाए तो घर में भी लाइट नहीं होती और न दुकान में होती है, तो हमारा ताजर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो महंगाई हो गई है, दिन ब दिन इतनी महंगाई हो रही है कि कस्टमर आते हैं पूछते हैं एक चीज़, वो इतना महंगा हो गया लेते ही नहीं है। तो इसलिए हमने हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें लोड शेडिंग ख़त्म कर दे, जैसे कि हमारा कारोबार चलने लग पे। भाई आपके घर में भी ज़ाहिर है बिजली इसी तरह का मसला होगा जिस तरह दुकान में होता है, जिस जगह में आप ज़ाहिर है अपना जॉब करें या कारोबार करें, वहाँ भी इसी तरह बिजली की गैर फराहमी का सिलसिला जारी है। घरों में क्या आपको में से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस लोड शेडिंग की वजह से? घरों में तो सर 24 घंटे में 4 घंटे लाइट होती है, 20 घंटे नहीं होती। घरों में तो बहुत ज़्यादा सख्ती की, इलाके में हमारा बिल्कुल लाइट होती नहीं है, सुबह से शाम तक हम घर जाए, रात को दोपहर को भी लाइट होती है, न दुकान में थी न घर में थी। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें लोड शेडिंग ख़त्म कर दे कि हमारा कारोबार सही हो जाए। नाज़रीन, आपने लोगों के तासुरात जाने, आपने देखा कि कैसे लोड शेडिंग की वजह से उनके कारोबार, उनकी रोज़मर्रा हाई ज़िंदगियाँ किस कदर मुतासर हो रही हैं, और उनको हुकूमत से शिकायत भी है किसी हद तक कि वो इस चीज़ का सद्देबाब करने में ताहाल नाकाम है।
لیکن کچھ نے امید بھی ظاہر کی ہے کہ حکومت اس چیز کو انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ حکومت اس چیز کو قابو پا لے گی. وقت لگے گا لیکن شاید وہ اس چیز پر قابو پا لے. لوگوں کے ہمیں ملے جلے تاثرات کیے. کچھ نے تو جہاں پہ کچھ کا اس کے خلاف اس کے منفی جہاں پہ کچھ لوگوں کے منفی تاثرات تھے, وہیں ہم لوگوں نے کچھ مثبت تاثرات بھی سنے کہ کیسے جن جگہوں میں چوری ہو رہی ہے صرف ان جگہوں میں جو ہے تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہاں پر, اور یہاں پہ اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کس کس کاروبار کو جیسے دودھ کے یا کسی ٹھنڈی شربتوں کے ان کے کاروباروں کو کسی حد تک فائدہ بھی محصول ہو رہا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ اس پروگرام کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. اسی طرح اگلی رپورٹ میں آپ سے ملیں گے TCN ایکسکلوسیو کے نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ سید حیدر شاہ کو اجازت دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. فی امان اللہ.